इसमें जो है सफेद फास्फोरस, तो सफेद फास्फोरस कॉमा ब्रोमीन तथा एथिल एल्कोहल के द्वारा एथिल ब्रोमाइड का निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या काम करते हैं इसमें, इस सफेद फास्फोरस की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं, Br2 से कराते हैं। तो सफेद फास्फोरस की क्रिया जब ब्रोमीन से कराई जाती है तो उस समय दो यौगिकों का निर्माण होता है। एक तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बन जाता है, तो यहां फास्फोरस ये 2, तो ये जो है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड भी बनता है। और अगर फास्फोरस की क्रिया जो है ब्रोमीन से कराई जाती है तो फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड भी बनता है। ठीक है, ये जो है फास्फोरस जो है वह पेंटाब्रोमाइड भी बनता है। तो एक चीज माइंड में लाइएगा यहाँ पर कि सफेद फास्फोरस की क्रिया अगर हम ब्रोमीन से कराएं तो हमारे पास क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड भी बन सकता है और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड भी बन सकता है, दो यौगिक बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं। अगर हम ये क्या बना है, फास्फोरस पेंटा और ब्रोमाइड, क्लियर बात समझ में आई। तो अगर आप यहीं पर थोड़ी सी बुद्धि लगाए, अब इससे हटकर थोड़ा कि एक बात बताओ, ये Br है, इसके दो संघीय छूटे हैं, कौन, Cl भी छूटा और I भी छूटा। तो इसका मतलब फास्फोरस अगर क्लोरीन से क्रिया कर बैठे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड क्लोराइड बनाएगा, बोलो। और आई से क्रिया कर ले तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बना लेगा और फास्फोरस पेंटा। कुछ बात समझ में आई, विस्तृत हो जाओ रिएक्शन में, मतलब फास्फोरस, तो ये जो है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो अब बताइए रिएक्शन है ओपिनो यहाँ पर। अब चूंकि हम लोगों को यहाँ पर Br ही पढ़ना है, ब्रोमाइड बनाना है, तो ब्रोमाइड के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अगर हमें क्लोराइड बनाना होता तो क्लोराइड के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए अब देखते हैं। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि सफेद फास्फोरस की क्रिया अगर ब्रोमीन से कराई जाए तो ब्रोमीन से कराने पर हमें दो यौगिक मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड मिलेगा और दूसरा मिलेगा फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड मिलेगा। अब ये क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की क्रिया एथिल एल्कोहल से करा दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब यहां से रिएक्शन उठेंगी, देखिए कितनी। हमने एथिल ये ले लिया PbR3, ठीक है।
याद रखिएगा, बैलेंस करने की थोड़ी कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। अगर हम यहाँ पर इसके 3 अणु ले लें, 3 अणु ले लिए इसके, तो अब क्या होगा यहाँ पर, जरा इसको ओपन करिए, क्या C2H5 बॉन्ड OH, और ये C2H5 बॉन्ड OH, और ये C2H5 बॉन्ड OH। कोई दिक्कत? 3 लिख लिया ऐसे। ये समझना है माइंड में। रिएक्शन अगर जो समझ लोगे जो तो डायरेक्ट करने लोगे फिर। तो देखिए क्या है इसमें, P हमने इसको BR लिखा, और ये BR लिखा, और BR ऐसे लिख लिया। तो यहां से ये तीनों OH और यहां से ये वाला P, अब इन तीनों से मिलकर यौगिक कौन सा बनता है, अब इसको माइंड में ले आइए। इन तीनों से मतलब P से, O से, S से, अब ये तीनों आपस में मिल करके यौगिक कौन सा यौगिक बना सकते हैं, H3PO3 है, H3PO3 ये यौगिक बनाएंगे, H3PO3 फास्फोरस अम्ल, ठीक है, प्लस अब खुद देखिए, एक Br को यहां जोड़ो, क्या बना, इस वाले Br को यहां जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, C2H5 बॉन्ड Br, ठीक। और इसको उठा के भी इसको तो जोड़ो, कितने हो गए अणु, 2 हो गए, फिर इसको उठाओ इससे जोड़ दो, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, कि नहीं हो गए, बोलिए। तो एथिल ब्रोमाइड ने एथिल एल्कोहल से क्रिया करी, तो करके हमारा क्या बना दिया, एथिल ब्रोमाइड बना दिया कि नहीं बना दिया, ये हमारे पास क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया, बोलो। लेकिन ये हम लोग तो ऊपर कह के चले थे कि फास्फोरस क्रिया करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के अलावा और भी फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड भी तो बनाता है, तो क्या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड क्रिया नहीं करेगा, वो भी करेगा। चलिए उसकी भी करा लेते हैं, क्या है उसकी क्रिया, इसकी कराइए। तो अब इसकी क्रिया कराओगे तो ये C2H5 बॉन्ड OH प्लस PBr5 एरोस है, इससे रिएक्शन करानी है। तो देखिए इससे रिएक्शन क्या होगी, और तो ये C2H5 बॉन्ड OH प्लस PBr5 हमेशा टूटता है किसमें, PBr3 में और Br2 में, तो Br2 को हम Br बॉन्ड Br लिख लेते, ठीक। अब यहां से ये निकालिए, यहां करा दीजिए, तो ये बन जाएगा फास्फोरस ऑक्सीब्रोमाइड, हो गया। और ये वाला H जो है और ये वाला Br क्या बना दो, HBr बना दो, बोलो। अब क्या बचा, एक Br बच गया और एक ये बचा, तो उठाकर इसको इससे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, C2H5 बॉन्ड क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया, बताइए। लेकिन ये तो हम लोगों ने एथिल ब्रोमाइड बना ली, लेकिन अब रिएक्शनों की अगर बात करें तो ये हम लोग किसको लेके चले, एथिल एल्कोहल। तो अब एल्कोहल, जितने एल्कोहल हैं, चाहे वो मैथिल एल्कोहल हो, चाहे वो मैथिल एल्कोहल हो, यानी कि जैसे CH3 बॉन्ड OH हो, चाहे C2H5 बॉन्ड OH हो, चाहे C3H5 बॉन्ड OH हो, चाहे C4, जितने भी, चाहे मैथिल एल्कोहल हो, चाहे
एथिल अल्कोहल हो, चाहे प्रोपिल अल्कोहल हो, चाहे ब्यूटिल अल्कोहल हो, चाहे पेंटिल अल्कोहल हो, चाहे हेक्सिल अल्कोहल हो, चाहे हेप्टिल अल्कोहल हो, चाहे ऑक्टिल अल्कोहल हो, चाहे नोनिल अल्कोहल हो, चाहे डेकिल अल्कोहल हो, और डॉट 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 ऐसे ही 85 तक। ऐसा ही सिस्टम कहां तक जाएगा? 85 तक जाएगा। और आपने किससे क्रिया कराई? फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड से कराई। अब फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड से अगर इनकी क्रिया कराई तो ऐसे होगी। तो ध्यान रखिएगा, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड की भी ऐसे ही होगी, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड की भी ऐसे ही होगी, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की भी होगी। समझ गए? तो सबकी रिएक्शनें, अब खुद विचार करिए कितनी रिएक्शनें ओपन होंगी। अगर इन सबकी रिएक्शनें हम कराएंगे, इन सबकी रिएक्शनें किस किस से कराई जाएंगी? अभी तो हम लोग करा रहे हैं फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड से करा रहे हैं, और यहाँ पर भी किससे करा रहे हैं? फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड से करा रहे हैं। तो ऐसे ही फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से नहीं होगी, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से भी होगी, फास्फोरस पेंटा आयोडाइड से भी होगी। और अब बताइए, सोचिए कितनी रिएक्शनें हो चुकी हैं। अगर हम यहीं पर इस यानी कि इन सब की रिएक्शन है, जैसे C5H11 बॉन्ड OH, C6H13 बॉन्ड OH, C17H15 बॉन्ड OH, ऐसे ये चलेगा। और इनकी सबकी रिएक्शन हम किस किस से कराएंगे? PCl5 से भी करा सकते हैं, PBr5 से भी, मतलब PCl से पहले PCl3 से भी, PCl3 से भी हो जाएगी, और PCl5 से भी, PBr3 से भी हो जाएगी, और PBr5 से भी हो जाएगी, Pi3 से भी होगी, और Pi5 से भी होगी। हैं? सभी रिएक्शनें, इसकी भी सब रिएक्शनें हो जाएंगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, सब और आएंगी। ऐसा नहीं कि आए ना, एथिल अल्कोहल कंपाउंड बनाएंगे, एथिल अल्कोहल वाले कंपाउंड भी सब घूमेंगे, तो वही रिएक्शनें वहां घूमेंगी। एथिल अल्कोहल कराएंगे, यही रिएक्शन फिर दोबारा से घूमेगी, PCl5 से क्रिया। तो एक जगह अगर माइंड को देख करके, अगर सेटअप करके, अगर सारी रिएक्शनों को देख लिया जाए, तो फिर पूरी केमिस्ट्री में कहीं कराओ कोई दिक्कत नहीं। तो सारी रिएक्शनें ऐसे ही। और ध्यान रखिए, फास्फोरस ने ब्रोमीन से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बनाया, तो फिर ध्यान रखें क्लोरीन से भी क्रिया करके बनाएगा और आयोडीन से भी क्रिया करके बनाएगा। तो कुछ बात समझ में आई? कितनी सारी रिएक्शनें हम करा सकते हैं, बहुत सारी रिएक्शनें करा सकते हैं। PCl3 से इसकी अकेली 85 रिएक्शनें हो सकती हैं, इसकी भी फिर कितनी रिएक्शनें हो सकती है? 85 इसकी हो जाएंगी। सबकी लाइन लगा दो इस तरीके से, दुनिया भर की रिएक्शनें हम लोग करा सकते हैं। बहरहाल इंटर में आप केवल कहां तक करा लो? 10 तक। 10 तक करा लोगे तो 10 तक कराओगे, इतने में ही आपकी सारी रिएक्शनें हो जाएंगी, पूरी केमिस्ट्री की सब जगह की रिएक्शनें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर एक रिएक्शन को बंध के पढ़ोगे तो फिर भाई एक ही रटन पड़ेगा। अब आपके लिए काम क्या है? घर पे बैठ जाओ और इन सब की रिएक्शनें कम से कम जितनी निकाल सकते हैं उतनी सारी रिएक्शनें निकालें। तो एक क्या होगा, माइंड खुलेगा, और माइंड खुलेगा फिर वो रिएक्शनों को करने की इजाजत देगा कि हम रिएक्शनें ऐसे कर सकते हैं। तो अब जरा इसकी विधि को देख लेते हैं क्या है। एथिल फॉर्मेट करना था, किससे करना था? सफेद फास्फोरस, ब्रोमीन तथा एथिल अल्कोहल से। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे? लैंग्वेज को भी हम कहीं से नहीं, यहीं से पढ़ लो। लैंग्वेज को क्या है देखो, इस विधि में सफेद फास्फोरस, जरा ध्यान से सुनना इसको, इस पूरी गाथा को बहुत शॉर्ट लिखा है, शॉर्ट क्या शॉर्ट ही बोला जाएगा। सफेद फास्फोरस ब्रोमीन से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तथा फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड बनाता है, दोनों बनाता है। तो सफेद फास्फोरस ब्रोमीन से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तथा फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड बनाता है, जो दोनों के लिए हो गया, जो एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। और अगर हमें यही एथिल क्लोराइड बनाने हो तो हम इसी Br की जगह किसको ले लेते हैं? Cl को ले लेते हैं।
और हमें कहीं यही एथिल आयोडाइड बनाना होता तो है, अगर हमसे कहा जाता नहीं एथिल मत बनाओ प्रोपिल बनाओ ब्रोमाइड, तो यहां पे बदलते केवल, बुद्धि देखिए खुद यहाँ पर ही तो बदलते और बदलेंगे अभी आगे चल के, केवल यहाँ बदलाव करेंगे, प्रोपिल वाला ले लेंगे। और अगर मान लीजिए हमसे मेथिल क्लोराइड बनवाते तब तो हम किसको लेते, CH3 को लेते। तो जो बनवाना है इतना तो कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि हम कहाँ किसको चेंज करें, हमें क्या मिलेगा। अब समझ रहे, व्हाट हैपेंस व्हेन जो पूछे जाते हैं क्या होता कब, कैसे प्राप्त करोगे, तो कैसे प्राप्त करोगे वो यहाँ क्या पूछेंगे, एथिल ब्रोमाइड ना पूछ करके क्या पूछेंगे, मेथिल ब्रोमाइड पूछ लेंगे, मेथिल क्लोराइड पूछ लेंगे, मेथिल आयोडाइड पूछ लेंगे। तो बदलाव तो यहाँ करना तुमको, बाकी सब जगह थोड़ी ना करना है। तो इस वजह से, और यहाँ पर मान लो ब्यूटिल क्लोराइड पूछ लें तो ब्यूटिल एल्कोहल ले लो ना यहाँ पर। तो ये कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन को हम कहाँ लगाएं, हमें क्या प्राप्त हो जाए। और हमने बता दिया था आपको सब कुछ ये R पे डिपेंड है, R ही डिपेंड है। अभी हम जनरल रिएक्शन नहीं ले रहे, इसकी जनरल लेंगे तो केवल R बदलो, बस R बदलोगे सब कुछ बदलेगा, सारी रिएक्शन इस पे आती है। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग पड़ चुकी है।